ये ठीक है। कहाँ बैठे? यहीं पे बैठना पड़ेगा। अरे मुंह इधर करो। यहाँ पर कौन है जो देखेगा? मनु, पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, कोई भी कभी भी आ सकता है। ये क्या कर रही हो? ये क्यों उतार रही हो? तो क्या मरने से पहले सांस नहीं लेने देंगे क्या? मनु, तुम मर नहीं रही हो, तुम्हारी शादी हो रही है। मेरे लिए ये मौत ही है, इस जिंदगी की मौत, इस खूबसूरत पल की मौत, मेरी मौत। देखो, फजूल बातें मत करो। समझो कि तुम एक जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हो। एक खूबसूरत वक्त से निकलकर दूसरे खूबसूरत वक्त में दाखिल हो रही हो। सच्ची? तो फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि असल खुशी क्या होती है। मनु, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। जब सुबह उठकर तुम मुस्कुराओगी तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसकी सुबह होगी। और शाम को वो जब मुझे डांटेगा, मुझ पर गुस्सा होगा। गुस्सा? उसे कहेगा कि वो मुझे डांटे, मेरी हर बात को उल्टा जवाब दे, इतना उल्टा कि मेरा दिल करे पता नहीं मैं उसे क्या करूं। मुझे पता है कि उसे मेरी परवाह नहीं होगी, जबकि है। उसे होगी मेरी परवाह। सबसे ज्यादा। मैं नहीं मानती। मनु, मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आज आप यहाँ पर मेरे लिए आए हैं ना, फिर वो कहिए ना जो मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं मनु, मैं नहीं कह सकता। प्लीज प्लीज, एक बार, आखिरी बार। इसके बाद मैं जिंदगी में नहीं मिलूंगी, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। बस इस पल की यादें रहेंगी मेरे साथ। हमारे साथ रहेंगी ना ये? प्लीज मुझे ये मेरा पल दे दो, प्लीज दे दो। ये कब ली? ये जब मज़ार जा रहा था, याद है? तुम आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे था। बड़े चालाक हैं आप, चुपके चुपके तस्वीरें बनाते रहे और मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हें सब कुछ तो पता लग गया। मेरे पास सब कुछ नहीं तुमसे छुपाने के लिए। आपको पहले भी नहीं छुपाना चाहिए था, आपने बहुत वक्त जाया कर दिया अपने डर से। तुम्हारा फोन कहाँ है? घर पर। तुम्हें फोन लाना चाहिए था।
घर वालों को शक हो गया तो? आप डरते रहे मेरे लिए, मैं नहीं डरती। जब इंसान को अंजाम का पता हो तो करना पड़ता है कभी कभी। तो इंसान को समझना चाहिए ना कि जो अंजाम होना है वो तो हर हाल में होगा। फिर इस डर से ये वक्त को जाया करना अच्छा तो नहीं है ना। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। मैं आपकी प्रोफेसर हूँ ना। तुमने बहुत कुछ सिखाया मुझे। जैसे जैसे हंसना, मुस्कुराना। आप हंसते भी हैं? हाँ, तो क्या मैं हंसता नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा ऐसे रहते हैं। आप ऐसे चलते हैं गुस्से में और ऐसे गुस्से में देखते हैं। मुझे याद करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे? चाहे आपकी शादी हो जाए। मेरी शादी? ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? कभी ना कभी तो होगी ना। मैं आपकी शादी पर आऊंगी और आपकी दुल्हन को धक्के मार मार के स्टेज से गिरा दोगी, है ना? और उसके हाथ पैर भी टूट जाएंगे। तो फिर कर लेना उस टूटी फूटी से शादी। जहर लगते हैं आप मुझे हंसते हुए। अच्छा, मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। देखो, तुम अब किसी और की होने जा रही हो, बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं फिर भी इंतजार करूंगी। मत करो। आप दिल से कह रहे हैं? दिमाग से। आपका दिमाग कुछ भी कहता रहे, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। वादा? वादा। तुम लोग यहाँ बैठी क्या दांत निकाल रही हो? चलो बाहर चलो, जब छेती करो। क्या हुआ, खैरियत है? जाओ अंदर। क्यों भला हम क्यों जाए? मैं कह रहा हूं अंदर जाओ। सलाउद्दीन कहाँ है? सलाउद्दीन? मुझे नहीं मालूम। तो मालूम कीजिए। क्या मतलब भाई साहब, क्या हुआ है? आपका बेटा मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। या अल्लाह। आप मुझे पागल समझते हैं? मैं अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाऊंगा? उससे मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं उससे वो सलूक करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। फोन मिलाएं उसे 1 मिनट में और उससे बता दें कि अगर वो फौरन मन्नू को लेके यहां पर ना पहुंचा तो मैं उसकी और उसके पूरे खानदान की जिंदगी खत्म कर दूंगा। धमकी मत दीजिए। धमकी? आप शुक्र कीजिए कि आप इस घर में जिंदा सलामत खड़े हैं, वरना आपके बेटे ने जो किया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आपकी बेटी खुद हमारे घर आती थी। चुप रहो। बहुत बड़ी बात कहती है आपने भाभी। फोन कीजिए, पता चल जाएगा। आप फोन नहीं करेंगे? आप लोग खुद क्यों नहीं फोन कर लेते अगर आपको अपनी बेटी पे शक है? हमें तो अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। हमें भी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। होना तो नहीं चाहिए था। दुर्दाना, तुम ज्यादा बोल रही हो। ये लोग भी तो मेरे बेटे के ऊपर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने देखा था कि मेरा बेटा लेकर गया उसे। मैं तो जलते तवे पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है।
ये खा सकती हैं कसम? आप फोन नहीं मिलाएंगे? आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे अपने बेटे पे भरोसा है, लेकिन ये लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जाओ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ये इल्जाम गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बेटे की शराफत की कस्में तो सारा मोहल्ला खाता है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात कह दी। आपकी बेटी कहाँ आती जाती है इसका मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। आप सुन रहे हैं? सलाउद्दीन, मन्नू कहाँ है? उसे लेके फौरन आओ यहाँ उनके घर। देखा? चलो। कहाँ? घर और कहाँ? किसका फोन था? अब्बा का फोन था, हमें निकलना चाहिए अब। अच्छा बिल्कुल परेशान मत होना, मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी, जो भी बात करूंगा मैं करूंगा। चलो पहन। अच्छा सुने, अब बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है? और इल्जाम अपने सर पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने सर पे ले लूंगी। मन्नू तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी, जो बात करूंगा मैं करूंगा, तुम नहीं। क्यों नहीं बोलूंगी? जो सच है मैं वही बोलूंगी, और सच ये कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। मन्नू अगर तुमने कोई ऐसी बात की ना तो मैं मारिए। मन्नू प्लीज। मैं अब आपको कभी नहीं देखूंगी ना। जिंदगी भर नहीं। मन्नू जिंदगी का क्या भरोसा, इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। अब हमें चलना चाहिए। मुझे एक बार जी भर के तो देख ले। मनु, तुम अपना ख्याल रखोगी? बिल्कुल उसी तरह से मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। देखो वादा करूंगा, इसे तुम्हें रखना पड़ेगा। नहीं करूंगी वादा। मनु, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मत करना कभी बात, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम जिंदगी में मुझे जब याद करना चाहो कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए था और हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। झूठे।
उठो, घर आ गया। चलो। जाएं। क्या मतलब, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मैंने कहा ना आप जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। मनु तुम्हें मालूम है मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। चलो। मैं कह रही हूँ ना आप चले। चलो। भाग जा तू। मैं अपनी मर्जी से गई थी। चलो अंदर, अंदर चलो। देखिए प्लीज उसे कुछ मत कहिए, मैंने उसे कहा था मेरी गलती है। निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप पहले वादा करें कि आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उसको फोन किया था, आप कहीं तो फोन दिखा देता हूं आपको। निकलो वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। चले जाओ। देखिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपने जो मेरे साथ करना कर लीजिए, उसको तो कुछ मत कहिए, सारी गलती मेरी है। ये झूठ बोल रहा है। मैं ही इनको बार बार फोन कर रही हूँ। बकवास बंद करो, अंदर चलो। नहीं, नहीं जाऊंगी। मन्नू जाओ। नहीं। चलो। अब्बा, ये सच है, मैं शादी से पहले आखिरी बार इनसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए ये मुझे। चलो अंदर, अंदर चल। मैं छोड़िए इसको। तुम दोनों के बीच में छोड़िए इसको। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा कसूर था। मुझे मार लीजिए आप, मेरी गलती है, इसको कुछ मत कहिए आप। मैं इसे जान से मार दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं लेके जा रहा हूं इसको। सलाउद्दीन छोड़ो उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मेरे से वादा नहीं करते कि इसे मारेंगे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तुम जानते हो तुम इसके बाप से बात कर रहे हो। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप एक दफा मुझे इत्मीनान करा दीजिए कि आप इसे नहीं मारेंगे तो मैं चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे। तुम्हें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपने आप पर भरोसा करके बेटी का हाथ मुझसे मांग लिया होता। अब मुझसे वादा मांग रहे हो। अगर उस वक्त तुमने मर्द बन के दिखाया होता तो आज भी मर्दानगी अच्छी होती। ऐसी बात नहीं है अब्बा। अच्छा तो फिर कैसी बात है? तुम ऐसे शख्स से शादी करना चाहते हो जो अपने हाथ से तुम्हारा हाथ किसी और के हवाले कर रहा है, और ये तो अब की बात है। तो सोचो, अगर आज ये कर रहा है तो कल मुश्किल वक्त पड़ने पर क्या करेगा ये? निकल जाओ मेरे घर से। मैं इसके टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो ये मेरे घर में तुमसे ज्यादा महफूज है। चलो, चलो अंदर, मैं कह रही हूँ। मन्नू चलो, मैं कह रही हूँ अंदर चलो।
अजीब बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी जल्दी से कहा कि मम्मी शादी कर लें। मेरे मामा डैडी तो हैरान ही हो गए कि आखिर मसला क्या है। मैंने कहा फिक्र ना करें, मैं मिनाल से पूछूंगा कि स्टोरी क्या आखिर। मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है, आप अम्मा अब्बा से पूछ लेते। यार पहली बात, मुझसे आप करके मत बात किया करो। मुझे ये शर्म आ रही है। इधर आइए, बैठिए। हाइला, कहाँ थे आप? इन सारी बातों से मेरी पैल्पिटेशन इंक्रीज हो जाती है। सो प्लीज जस्ट चिल। जैसा आप कहें। फिर आप? सॉरी। फिर से सॉरी? सॉरी भी ना कहूँ? नहीं नहीं नहीं, प्लीज फॉर्मेलिटीज मत रखो। हाँ, तो तुमने बताया नहीं, कहीं तुम्हारे टीचर का तो नहीं कोई मसला था? बता दो, कहो तो बुला लूं उन्हें। पढ़ना चाहती थी ना तुम मुझसे? मुझे आगे नहीं पढ़ना। पढ़ लो, मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, कम से कम तुम ही पढ़ लो। अरे तुम तो सीधा घर आ गए भाई, मेरा ख्याल तो ऑफिस आओगे। हाँ, वो रात को ही ट्रेन मिल गई तो मैंने कहा कि आज ही आ जाता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, खाना वाना खा, बल्कि नहीं, तुम तो ट्रेन में खाए होगे खाना, है ना? हाँ, ट्रेन में खा लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, बैठो। हाँ खैर, तुम बताओ सफर कैसा रहा? हाँ, सफर मुनासिब ही था, लेकिन छोड़ो, वो भाभी कैसी हैं? कुकी यार ठीक है, बस बेचारी अब्बा जी की खिदमत में लगी रहती है। अच्छा, लेकिन अंकल को क्या हुआ? अरे यार बस तबीयत खराब हो गई थी बीच में, फिर डॉक्टर ने कहा भाई रूटीन अपनाएं, कोई टाइम पे खाया पिया करें, लेकिन ओल्ड एज स्लो रिकवरी। मुझे तो बड़ा तरस आता है, कुकी बेचारी की तो सोशल लाइफ खत्म ही हो गई। खैर छोड़ो, रह कहाँ रहे हो? कुछ नहीं, बस कोई होटल या गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढूंगा रहने के लिए। यार देखो, माइंड ना करना, एक्चुअली कुकी पे काम का इतना प्रेशर है कि मैं तुम्हें यहाँ रखना ऑफर नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे नहीं, अच्छी बात है यार, किसी होटल या गेस्ट हाउस में रहूंगा, लोगों से मिलना जुलना रहेगा, नई राहें खुलेंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो यू नो। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हाँ। अरे यार वैसे मैं भी क्या बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ भाई, इतना बड़ा घर है, तुम क्यों नहीं रह सकते यहाँ पे? तुम यहीं पे रहोगे, डन हो गया? नहीं 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 नहीं, तू पहले ही बहुत कर रहा है मेरे लिए, उतना ही काफी है। भाई जो तुमने मेरे लिए किया हुआ है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है, बस फैसला हो गया है, तुम यहीं पे रहोगे। अरे हाँ, मैं भूल ही गया, ये लो। ये क्या है? क्या कहते हैं, शक्ल दिखाई। शक्ल दिखाई? हाँ हाँ, मैंने कहा था जब मैं तुम्हारी शक्ल देखूं तो मैं ये दे दूं। खोल के तो देखो है क्या, कहीं बम वगैरह तो नहीं पैक करके दे दिया? आपका मतलब है मुंह दिखाई? हाँ वही। एनीवेज, अगर मैं पहले कपड़े चेंज कर लूं तो माइंड तो नहीं करोगी? क्या बकवास
I swear मामा भी ना मेरी सारी चीजों की जगह बदल दी। मेरे नाइट सूट की जगह तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं। अब मैं क्या तुम्हारी शलवार कमीज पहन के सोऊंगा? ऊपर की तरफ हैं 2-3 कमरे, लेकिन वहां पे यूजुअली गेस्ट आए हुए होते हैं। तो अरे तुम नीचे स्टडी में क्यों नहीं रह लेते? वहां पे तो कोई आता जाता भी नहीं और साथ अटैच बात भी है, तो तुम्हें तो बिल्कुल मसला ही कोई नहीं होगा। What's going on? कुकी, सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कौन सलाउद्दीन? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा दोस्त आ रहा है, याद नहीं? नहीं तो कुकी, एक तो तुम्हारी मेमोरी भी ना, मैंने खास तुम्हें कहा था कि मेरा दोस्त आ रहा है, कुछ दिन हमारे पास ही रहेगा। You crazy? ये कोई हॉस्टल है? किसी को भी ठहरा लोगे यहाँ पे? क्यों ऐसा बोलो, क्यों हो गया तुम्हें? मैंने उससे पहले नहीं बात की। भाभी मैं वैसे ही जाने वाला था तो अरे नहीं, क्या हो गया यार? एक मिनट, एक क्या हो गया कुकी? इफ्ती, पता नहीं किस स्टूपिड आदमी से मैंने शादी कर ली। कुकी, अब तू एक मिनट रुक यार, मैं बस 2 मिनट में। कुकी सुनो, कुकी। हरगिज नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त इसी किस्म के हैं। जरा सी लिफ्ट कराओ तो सर पे सवार हो जाते हैं। देखो यार, तुम्हें इन मामलात का नहीं पता। ये कराची का लड़का होता ना तो मुझे डबल ट्रिपल सैलरी देनी पड़नी थी। ये तो समझो मैं मुफ्त में मिल गया मुझे। हाँ, घर पे ले आए हो तुम उसे, यहाँ ठहराओगे और कह रहे हो मुफ्त में मिला है? घर पे लाने वाला आइडिया एक्चुअली मेरा ही था। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स रहम आ गया होगा ना तुम्हें। इसी बात पे ना मुझे अंदर आग लग जाती है, क्योंकि तुम्हें सबका ख्याल होता है सिवाय मेरे। अरे नहीं जानी, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, लेकिन एक्चुअली चक्कर ये है मुझे कि... कुछ नहीं सुनना। मेरी बात सुनो तो सही। मुझे सुनना ही नहीं है। ठीक है भाई, फिर मैं देता हूँ इसको डबल सैलरी। क्यों? भाई जाहिर बात है, वो बाहर निकलेगा, उसको पता चलना था कि उसकी सैलरी कितनी कम है। मैंने तो ये सोचा था कि हमारे घर में रहेगा, ना किसी से मिलेगा, ना उसको पता चलेगा कि क्या सैलरी मिल रही है। इफ्ती, तुम मुझे बहुत तंग करते हो। ठीक है, वो यहाँ 1 महीने के लिए रह सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के मुताबिक। यार मैं अपना कमरा नहीं शेयर कर सकता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं तो हॉस्टल में भी डैड के डबल पैसे लगवाकर अलग कमरे में रहता था। वो हमको अच्छे तरीके से पता है, कांट शेयर रूम्स। आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मनु, तुम अपना ख्याल रखोगी? बिल्कुल उसी तरह से मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। देखो, वादा करो मेरे से, तुम्हें रखना पड़ेगा। तुम जाग रही हो? नहीं, बस अभी उठी हूँ। इतनी जल्दी? हमारे यहाँ तो सब सुबह फजर के वक्त ही उठ जाते हैं। फजर कितने बजे होती है? वैसे तो जब अजान होती है तभी होती है, लेकिन आजकल सुबह 5 बजे होती है। तुम 5 बजे से जागी? तुम तो अब सो जाओगे, तो इस तरह करो कि नाश्ता करके ही सो जाना। नाश्ता मैं कर आया हूँ, तभी लेट हो गया। देर तो आपको रोज ही हो जाती है। नहीं, वैसे तो 3 बजे आ जाता हूँ। आपके दोस्त इसी तरह पूरी पूरी रात जागते हैं, कोई काम नहीं करते? करते हैं ना, अभी देखना 2 बजे सब ऑफिस में हो। तुम कब से ऑफिस जाओगे? चला जाऊंगा, अभी तो मैं शादी की छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूँ। काइंडली जाते हुए पर्दा और लैंप ऑफ कर देना। अब्बा ने आपसे मिलने के लिए मना किया है। मैंने सोचा कि मैं आपको फोन तो कर ही सकती हूँ ना।
कैसे हैं आप भाई? बड़ी तेज हो तो। ठीक हूं मैं। अम्मी अब्बा कैसे? ठीक है। आप बताएं, इफ्ती भाई का घर कैसा है? बहुत बड़ा कमरा दिया होगा उन्होंने आपको। हाँ, काफी। और उनकी बेगम, वो कैसी है? ख्याल रख रही है ना आपका? बहुत। सच्ची? झूठ क्यों बोलूंगा मैं तुम्हारे से? अभी मैं थोड़ी देर में ऑफिस जाऊंगा। आप ऑफिस इफ्ती भाई के साथ ही जाएंगे ना? जाहिर है। इतनी उदासी से क्यों बात कर रहे हैं? अब खुश होने वाली कौन सी बात रह गई है मेरी जिंदगी में? मन्नू का फोन आता रहता है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर में दफ्तर जाना है। मुझे बस ये बता दो कि अम्मी अब्बा कैसे हैं? अम्मी तो हर वक्त रोती रहती हैं। और अब्बा, हमें ये दिखाने के लिए कि आपके जाने का उन्हें कोई गम नहीं है, बस खाते रहते हैं। काफी वजन बढ़ रहा है उनका। तो ख्याल रखा करो ना उनका। उनका ख्याल तो मैं रख ही लूंगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगर तुमसे दूर हो तो क्या हुआ? आप मुझे पढ़ाते रहेंगे ना? अब्बा ने पढ़ाने से तो मना नहीं किया ना? नहीं। बस ठीक है, रोज रात 10 बजे तुम्हारी क्लास होगी। हाँ ठीक है। एक बात पूछूं, आप मन्नू के बारे में बात नहीं करना चाहते ना? अच्छा, वो नाश्ता लग गया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। रात को 10 बजे बात होती है। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।